जब हमारे पास दो प्लेट्स कनेक्ट हो रही हैं, प्लेटों को कनेक्ट कर रहे हैं, प्लेट्स में होल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो हमारे कनेक्शन है वो जरूरी तो नहीं कि प्लेट्स में हो, दो प्लेट्स में, वो स्ट्रक्चर सेक्शन में भी तो हो सकते हैं, एंगल में होल हो, चैनल में होल हो, या किसी और स्ट्रक्चर शेप में हो, आई में होल हो, डब्ल्यू सेक्शन में। वो कहते हैं ऐसे सेक्शन में होल हो उसका क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझ लेना, ठीक है, समझ लेना। देखें, नेट एरिया ऑफ स्ट्रक्चर शेप, नेट एरिया, वो स्ट्रक्चर शेप का एरिया निकालना सिखा रहा है आपको कि स्ट्रक्चर शेप का नेट एरिया कैसे निकालते हैं। द स्ट्रक्चरल शेप्स आर एज्यूम्ड टू बी फ्लैटेंड आउट इनटू सिंगल प्लेट। वो कहता है जब भी कोई स्ट्रक्चर शेप आए उसको हम खुद से एज्यूम करते हैं कि इसको मैंने फ्लैट कर लिया है आउट डायरेक्शन में, फ्लैटन आउट। कैसे, मिसाल के तौर पे फिगर देख लें जरा, ये देखें, वो कहते हैं आप इसको फ्लैट करना, एक ही प्लेट बनाना चाहते हैं, इसको उठा के घुमा के पीछे ले जाएं, ऐसे इसको भी घुमा के पीछे ले जाएं, एक प्लेट बन जाएगी। इसको घुमा के नीचे लें, इसको नीचे लें, आप सारी की सारी एक प्लेट बन गई। कहीं पे थिकनेस ज़्यादा होगी, कहीं पे थिकनेस कम होगी, लेकिन प्लेट एक बन गई। देखें ना, डब्ल्यू सेक्शन। एंगल सेक्शन कहते हैं एक साइड को उठा के ऐसे घुमा के इधर लें, या इसको घुमा के इधर ला के ऐसे बना लें, इसको घुमा के इधर ला के ऐसे वर्टिकल कर लें। कुछ बात समझ आई है? सर ये नहीं आई सर समझ बात। वो कहते हैं जब भी सर आप कोई ऐसे लेके स्ट्रक्चर, जब भी कोई आप स्ट्रक्चरल शेप ले रहे होंगे उसका आपने नेट एरिया, प्लेट में तो सीधी सीधी प्लेट थी ना, आपने होल डायरेक्शंस देखी और उसमें आपने नेट एरिया निकाल लिया। कहते हैं जब कोई स्ट्रक्चरल शेप आती है आप उसको एज्यूम कर लें खुद से कि मैंने इसको फ्लैट कर लिया, सीधा कर लिया है आउट डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन में नहीं करना। मकसद ये कि इसको ऐसे घुमा के अंदर ला के नहीं सीधा करना, आउट बाहर की तरफ ऐसे घुमाना, इसको ऐसे घुमा के वर्टिकल का इसको घुमाएं, ये सीधा होकर ऐसी शेप बन जाएगी ना। इसको घुमाया ऐसे ले गए, ये देखें एरो लगे, इसको मैं इधर ले गए, ये बन गए। ऐसे इसको आउट घुमा के बाहर लाए, सीधा कर लिए, इसको भी घुमा के बाहर लाए, सीधा कर लिए, ये सीधा होगा। बाकी लेंथ लाजिम बात है, अगर पीछे सीधा ले जाए तो लेंथ तो है एज इट इज है, जैसे है लेंथ तो एज इट इज है, बजाय इसके कि इसको अलग लें, इसको अलग लें, इसको अलग लें, हम क्या करते हैं इसको फ्लैटन आउट करते हैं, बाहर की तरफ फ्लैट कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं। कुछ बात समझ आई? जैसे ये है ना, ये सर इसकी अब ये दो लेग्स हैं, मैंने इसको घुमाया, ऐसे घुमा के ले गया। देखिए आगे ना सोचा करें कभी भी, जितनी बात समझा रहा हूं उसको समझ लें, फिर तो अब पड़ जाएगी तुम्हारे पल्ले। अगर आप लोग सोचोगे आगे कि ये घूम के कैसे ये होगा, वो मैं समझाऊंगा बेटा, मैं बैठा किस लिए आप लोगों के पास। आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज कितनी बनेगी, वो मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि व्हाट इज द वे। ये मैं इसको उठाया, देखें एरो लगा दी, ऐसे घुमा के दलाया, जब सीधा कहना सीधा हो जाए। यह सादा सी बात है, आपका हाथ में एंगल, आप उसको सीधा कर रहे, सीधा नहीं कर, आप पकड़ के सीधा कर लें उसको, आप एक चीज को पकड़ के सीधा कर लें। जैसे लोहे वाले सरिये के लोहार आते हैं, वो क्या करते हैं, सरिये को मोड़ते हैं ना एंगल 90 के एंगल पे, अगर 90 पे मोड़ा हुआ उसको सीधा नहीं कर सकते। राइट सर। बात समझाई कि नहीं? जहां पे भी सेक्शन की जो भी शेप है उसको बाहर की तरफ मोड़ के सीधा कर ले, अंदर की तरफ नहीं करना। मसला ये फ्लैटन इन डायरेक्शन है, ये फ्लैटन आउट डायरेक्शन है, हमने फ्लैटन आउट करना है, इन नहीं करना। बस देखें उसने यहाँ पे फ्लैट आउट करके दिखाया, उसने कहा आई सेक्शन, उसको फ्लैटन आउट कर, ये देखें इधर और इधर, इसके इधर बाहर और इधर बाहर, ऐसे एंगल है, इसको बाहर ले आए या इसको इधर घुमा के सीधा कर लें तो भी ये फ्लैटन हो जाएगा, तो उसको टॉप से देखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा, हम जब किसी चीज को सीधा करेंगे तो हमारी कोई लाइन ऐसी होगी जिस पर आप उसको टर्न कर रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन है जिस लाइन पर दूसरे लिम्ब को, दूसरी आर्म को आप स्ट्रेटन कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं टर्निंग लाइन, हम कहते हैं टर्निंग लाइन। अब समझें, द स्ट्रक्चर शेप्स आर assumed to be flattened out into single shape, वो कहते हैं एक शक्ल बना लें उसकी। अगली चीज, the horizontal plates are rotated until these become in the same vertical plane। वो कहता है जैसे कि इसमें देखें, इस फिगर में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन थी ना, हम उनको रोटेट करा दिया। कितना रोटेट कराया कि जो वर्टिकल प्लेन में मेंबर है ये भी उसी वर्टिकल प्लेन में, इतना घुमा दें इसको। ये हॉरिजॉन्टल इसको घुमा के वर्टिकल प्लेन ले गए, ये हॉरिजॉन्टल इसको घुमा के वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल घुमाया वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल घुमाया वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल इधर घुमाया वर्टिकल प्लेन में ले गए इसको।
सर ये जो सेकंड वाली फिगर है सर, अगर ये नीचे वाली सेकंड वाली सर, नीचे कौन सी सेकंड? सर इसमें ये सर इसके नीचे वाली जो एक तो टी बना हुआ ना, एक एल टाइप शेप बनी हुई है सर, इसको एक एल, किस्म की अच्छा आर्म की वैसे एक एग्जांपल बात दे सकते बताओ हैं सर? फरीद, फरीद एक बात बताओ, जी आप इसको एल टाइप शेप कहोगे? यार कुछ तो सेंस करो। आप पढ़ चुके हो, यू आर इंजीनियर, और आपने पढ़ लिया कि दिस इज एंगल सेक्शन, व्हाई यू आर सेइंग दिस इज एल टाइप एंड दिस इज आई सर शेप सेक्शन और डब्ल्यू सेक्शन? सर आपने बताया नहीं था सर इसका एल वाली लेग का सर। यार खौफे खुदा करो, एंगल सेक्शन पढ़ाया नहीं है? अनइक्वल लेग और इक्वल लेग, चैप्टर नंबर 1 के आपने भी यस यही सर। पढ़ाया। सर पढ़ाया है एंगल से। और अभी जब मैं गेज डिस्टेंस पढ़ा रहा तब भी मैंने एंगल पढ़ाया आपको गेज डिस्टेंसेस के लिए, कि यहाँ पे जी और G1 G2 ये एंगल है, ये चैनल है। थोड़ा सा प्लीज अपने आप को हाजिर रखो, ठीक है? कोई चीज टाइप कुछ नहीं होती, हर चीज का एक स्पेसिफिक नेम है। हाँ जी पूछें, सवाल पूछें, चलें। सर नहीं, मैं जस्ट इसको एज एग्जांपल दे रहा था कि हम इसकी आर्म की एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मूव होता है तो फिर ही ये सीधा होगा। यस, अगर आप अपनी आर्म को बेंड कर लें, उसको बस सीधा करें तो सीधी हो जाती है ना। यस सर, हो तो जाती सेम है इसी आउटवर्ड। तरीके से आपने सीधा करना है, इसी तरीके से आपने जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल प्लेन में लाना है। लेकिन लाजिम बात है, हम जब अपने आप करते हैं हम वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके जाते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल आर्म लेग रहती है सामने, वर्टिकल को घुमा के हम हॉरिजॉन्टल लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको वर्टिकल लेके तो फिर शोल्डर से घुमा के सीधा हाथ ऊपर कर लें, देन इट पॉसिबल कि दोनों वर्टिकल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को घुमाकर वर्टिकल प्लेन में लेकर जा रहे हैं। वर्टिकल प्लेन में हमें जज करना आसान होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कर दोनों सकते हैं जो करना चाहें। समझ आ गई बेटा? जी सर। ओके। नीचे लिखा था जनरल प्रोसीजर में देन बी यूज टू कैलकुलेट द नेट एरिया इन विच ऑल पॉसिबल फेरियर प्लेन्स आर। वो कहते जब आपने सीधा कर लिया, सीधा करके उसकी डायमेंशंस निकाल ली, जो भी उसमें चेंजेस आई स्ट्रेट करने में, कोई चीज़ बढ़ गई कोई चीज़ कम हो गई, वो आप खुद कर लें कैलकुलेट। कहता है वो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है, वो कहता है कर लें कैलकुलेट। आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आपके पास सादा प्लेट बन गई है दोबारा। वो कहता है जैसे प्लेट बन गई है, जो अभी आपने प्रोसीजर एग्जांपल 2.2 में पढ़ा है कि जी स्टैगर डिस्टेंस ले लें, क्रिटिकल पाथ एज्यूम कर लें और हर एक की कैलकुलेशन कर नेट निकाल, इसकी भी वैसे कर। सिर्फ चेंज क्या आई है कि अगर स्ट्रक्चरल शेप हो तो पहले उसको फ्लैटन आउट करके सिंगल प्लेट में कन्वर्ट कर लें, फिर उसी प्रोसीजर से कर लें जिस प्रोसीजर से हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी। यस सर आ गई। ओके यार, ये जैनुल आबदीन क्लास छोड़ गया, क्या चक्कर है? ये आज भी नहीं है क्लास में, और आज आपकी क्लास में सिर्फ 17 अटेंडीज हैं। फरीद क्या सर बात है आई बेटा? थिंक वो शिरोजे पे गया हुआ है सर, जैनुल आबिदीन। नहीं, सरोजे पे तो उसने नहीं जाना, सोमवार को तो मंगल को सरोजा नहीं जाता, जुमा हफ्ता इतवार जाता है वो सरोजा। सर यस पिछले दिनों सर। बात हुई थी तो उसने बताया था कि मैं उधर गया हुआ हूँ। तो बाकी सर जी कुछ एरिया पे ना सर जोन की कवरेज का बहुत मसला आ रहा है, तो इसलिए ना लड़के सर कनेक्ट नहीं हो पाते। काफी दिन से इशू आ रहा है सर, पिछले लेक्चर में जो बाकी टीचर्स के थे उनके भी ऐसा हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं।
अच्छा जी हेलो सर, आप चुप जी कर जी रहे हैं? बेटा एक मिनट Just okay. अच्छा आप लोगों के पास जो बुक्स हैं, बुक्स ओपन करें अपनी, जरा ये सर देखें, पेज जरा नंबर देखें कौन सा है सर? पेज नंबर तो मुझे नहीं पता, आप खुद देखें चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज खोले ना स्टैगर के बाद, ये सीक्वेंस से बुक पढ़ा रहा हूँ मैं, ये स्लाइड्स बुक की बनी हुई है। सर, सर ये 33 नंबर पेज है 34 बुक का। खुला हुआ है वैसे। वैसे हमने 33 जो आपने पहले पढ़ाया उसमें तो आप 34 किए हुए हैं। 33 के एंड पे है अभी। खोलें बुक खोलें अपनी, शाबाश। जरा मुझे उसमें से बुक में से देख के बताएं, या तो मुझे बुक का ये वाला जो इन पिक्चर्स का पेज है ना ऐसे वाला, ये शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, या मुझे बताएं कुछ सर वैल्यूज उसमें से शेयर कर दें। अच्छा है, ठीक है। मेरे ख्याल में स्लाइड में थोड़ी सी एरर है जो बुक में ठीक हुई हुई है, वो मैं फिर जरा उसके मुताबिक करा देता हूँ। सर इस वाले की दोबारा पिक्चर भेज दें सर? सिर्फ ये जो हिस्सा जो मैंने स्लाइड खोली हुई है ना ये वाली, जी सर। बुक में इन दोनों तस्वीरों को सर जैसे हल इधर किया हुआ है, इनकी इधर पिक्चर बना के भेज। जी सर इधर सर टीम भेज पे रहे भेज हैं। दें या फिर व्हाट्सएप भी करो? व्हाट्सएप कर दे मुझे हबीब। ये नई बुक है ना अभी तुम्हारे पास? ये सर नई बुक है, बिल्कुल न्यू है, अभी ली ओके है सर। ओके ओके ओके, दिस इज फाइन। अच्छा बेटा अब हम जरा इसको समझ लें। यहाँ पे कुछ उसने ना प्रिकॉशंस दिए हैं, कहता है ग्रेट केयर इज रिक्वायर्ड टू यूज द थिकनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स इन द फार्मूलाज। वो कहता है हाँ, जब आप प्लेट को सीधा कर लेते हैं ना, जब आप फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के नेट के लिए, इसका ज़रूर ख्याल रखना है कि होल जिस प्लेट में है उस वक्त उस प्लेट की थिकनेस लेनी है। आम प्लेट में पूरी प्लेट की थिकनेस क्या थी, जैसे अभी हमने सवाल हल किया 6 मिलीमीटर थिक थी, हमने हर जगह 6 यूज़ कर ली। कहते जब आप इसको सीधा करते हैं कहीं पे थिकनेस कम होगी कहीं पे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डब्ल्यू सेक्शन की बात करूं, डब्ल्यू में वेब की थिकनेस और होती है, फ्लैंज की थिकनेस कुछ और होती है। होल जो वेब में है जब उसको माइनस करूंगा तो उसकी थिकनेस से ज़रब दूंगा, जो फ्लैंज में है जब उसको ज़रब माइनस करूँ तो उसकी थिकनेस से ज़रब दूंगा। ये ख्याल रखना है, बस ये गलती नहीं करनी, बिकॉज इट मे बी डबल ऑफ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ दैट पार्ट। कभी कभार ये उस पार्ट की एक डबल भी होती है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे डबल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 2.9 थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज टू बी कंसिडर्ड डबल इन द एनालॉगस सेक्शन। वो कहते हैं यहाँ पे अगर देखें गौर से, यहाँ पे देख रहे हैं ये टी एफ लिखा है, देख रहे हैं टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज, टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब, जी ए गेज डिस्टेंस ए पार्ट, ठीक हो गया।
अच्छा अब इसको देखें, अगर जब सीधा किया उसने कहा जब सीधा किया यहाँ पे ये 2TF बन गया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज की बजाय क्या आ गया 2TF, 2 टाइम्स फ्लैंज। कहते हैं इसका ख्याल करना है। अब ये ना कहें ये फ्लैंज में तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज ज़रब दे दूँ, बल्कि ये 2 डबल हो गई है सीधा करने में। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये गलती ना हो जाए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं ये स्ट्रेट करके वैल्यूज कैसे। तो उतनी रहेगी, तो जी उतनी बेटा रहेगी ना सर, गेज तो सेम ही रहेगा ना सर, क्या चीज़? गेज सर। हाँ गेज भी हमारा चेंज हो सकता है अगर थिकनेस चेंज ना करें तो, दोनों पे हमारे पास चेंजेस आ सकती हैं। अभी हम देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। देखें गेज भी चेंज होता है बाजू, जो डिस्टेंस वो सेम रहता है, लेकिन अगर रेलेवेंट डिस्टेंस आ जाए ना दो में, मसलन इस एग्जांपल में यहाँ पे वेब में कोई होल नहीं है, वेब में कोई होल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर वेब में भी होल होता तो इस प्लेट में होल आता ना, फिर इनके आपस में रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाते। मैं भी बताता हूँ कैसे। ये देखें अब पहले इसको, ये सारे बेटा तवज्जो से है ना, सब बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? मैं W सेक्शन को सीधा करने का तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे क्लास के स्टूडेंट्स को सीधा नहीं किया जाता टीचर की तरफ से, ऐसे समझने की एंगल से ये W सेक्शन सीधा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो हो जाए सीधा पुत्र कर लेंगे तुम देख लेने, इसलिए कि इसको भी सीधा करना है, ये भी सीधा हो जाएगा। देखो देखिए बेटा, ये आपके पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजीज देख लें क्या है। ये वेब आपका फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, और ये वर्टिकल क्या है वेब है। इसलिए इसने पहली बात यहाँ लिखी थिकनेस ऑफ वेब और इसको लिखा थिकनेस ऑफ फ्लैंज। याद रखें अप और डाउन थिकनेस ऑफ फ्लैंज सेम होती है। ये नहीं कि बॉटम की फ्लैंज की थिकनेस और हो, टॉप की फ्लैंज और हो, ये सेम होती है। क्योंकि जब आप डिज़ाइन एड खोल के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वहाँ आपको हर सेक्शन की प्रॉपर्टी मिलेंगी कि इसकी कितनी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, कितनी थिकनेस ऑफ वेब है। ऐसे ये गेज डिस्टेंसेस हमें पता होंगे कि ये गेज सेंटर लाइन से कितने सेंटर से सेंटर फासला जी है, ये इसके होल के सेंटर से ये वेब के सेंटर से फासला दिया जी है। ठीक है, जितना ये है उतना ही इधर होगा, क्योंकि ये भी फ्लैंज में है तो फ्लैंज में फासला सेम रहता है। ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, चेंज नहीं होगी। ये टोटल डेप्थ जो आउटर एज से आउटर एज तक है, याद रखें इस एज से इस एज तक है टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी मेरी कि नहीं? हाँ जी, इस जगह तक ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई सबको? ये टर्मिनोलॉजी सर। ओके। अब हम स्ट्रेट कर रहे हैं, जरा और से देखें। इसको उठाया मैंने, इधर घुमा दिया, इसको उठाया इधर घुमा दिया, ये सिचुएशन बनेगी। क्या ख्याल है? दोनों सुराख सेंटर लाइन से सेम फासले पे हैं, तो जब सीधे होंगे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। यूं समझ लें कि ये दोनों सुराख डबल हो जाएंगे। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें जरा गौर से, हम देखते ये हैं, हमने स्ट्रेट इसको किया ऐसे, तो ये बेसिकली ये जो वर्टिकल, अगर मैं इसके सेंटर में वर्टिकल लाइन लगा लूँ तो ये मेरी टर्निंग लाइन है। मैंने इस लाइन पे इसको उठा के टर्न किया, इस लाइन पे इसको उठाकर क्या है टर्न किया है। मेरी बात समझ आ रही है? इसको मैंने ऐसे उठाकर टर्न किया है यहाँ से। अच्छा अब इसको मैं टर्न कहाँ किया? सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन से, ये एज से नहीं काटा, सेंटर से, सेंटर से काटा, घुमाया इधर ले गए, इसको सेंटर से काटा घुमाया इधर ले गए। जब लेकर गए इधर तो हुआ क्या, बेसिकली इसको जब करते हैं इधर भी सेंटर से काटते हैं और इधर भी हॉरिजॉन्टल भी सेंटर लाइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, इनके दरमियान में ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट, ये जब पॉइंट कटिंग करेंगे तो और से देखना जरा कि ये जो टोटल डेप्थ है, ये टोटल डेप्थ, ये तो इधर से काटा ऊपर चला गया, ये भी कट के ऊपर चला गया, ये एज इट इज इतना रह जाएगा जितना है। यानी ये फासला हमारा, क्योंकि हमने सेंटर से काटा है तो ये तो फासला जो हमारा जी ए है, जी ए ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, जी ए रह जाएगा। लेकिन जो डी फासला था, ऐसे नीचे वाले भी जी ए रह जाएगा। ठीक है, मेरी समझ आ रही बात? इसके सेंटर में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और ऐसे एक वर्टिकल लाइन है सेंटर में। इस सेंटर का जो ये क्रॉस पॉइंट बनता है इसको मैंने कट कर दिया, कट करके इसको घुमा के इधर ले आया, इसको घुमाकर इधर ले आया। जब इसको घुमा के इधर लाए ये फासला सेम रह गया, चेंज नहीं हुआ, तो ये जी ए रह जाएगा पूरा, जितना जी ए, ये जी ए ना, ये भी जी ए, ऊपर भी जी ए रह जाएगा। लेकिन अब गौर से देखें, ये टोटल थी डेप्थ डी, अब दरमियान में डी डेप्थ नहीं बचती, कम होगी थोड़ी सी। कैसे कम हो गई? यहाँ पे मैंने देखें, गौर से देखना, ऐसे और ऐसे सेंटर कितना कटिंग की लेंथ में, डेप्थ में कितना कटिंग की, ऐसे सेंटर और इसके सेंटर तक थिकनेस ऑफ फ्लैंज की आधी कट कर ली। क्या ख्याल है? ये देखिए, ये सेंटर और इधर इसका सेंटर, तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज का
आधा कट कर लिया।